बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे शनि के लाडले बुरूज की अब तिजोरियां भरने जा रही हैं। ऑल 12 ज़ोडिक साइंस के हवाले से हम बात करेंगे, वर्ल्ड रिचेस्ट ज़ोडिक साइंस के हवाले से बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले आपको एक बात बता दें, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर एक घर में 3 बच्चे हों, उसमें से एक बच्चा बहुत ही दुखी हो, बहुत परेशान हो, बहुत ही तकलीफ के अंदर हो और बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब मांगता हो, यानी कि अटेंशन सीकर हो, तो माँ की तवज्जो सबसे पहले उस बच्चे पे जाएगी। चाहे वो बच्चा कैसा भी हो, चाहे बात मानता हो, ना मानता हो, बदतमीजी करता हो, जो भी हो। लेकिन अगर वो बच्चा तकलीफ में है, परेशानी में है और बाकी के 2 बच्चे अच्छी कंडीशन में, बेहतरीन हालात में, तो माँ उनको इग्नोर करके उस बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देगी। इसी तरह अगर कोई बच्चा बैरन मुल्क चला जाए तो अमूमन छोटा लाडला बच्चा उसको छोड़ के माँ जो है वो बड़े बच्चे पे ज़्यादा तवज्जो देना शुरू करती, क्योंकि वो माँ से दूर है। तो कहने का मतलब कि किसी भी तरह से अटेंशन सीकर जो होते हैं, अब हमारी डिक्शनरी के अंदर अटेंशन सीकर्स एस्ट्रोलॉजी में उनको कहा जाता है। वो सारे ज़ोडिक साइन अटेंशन सीकर्स होते हैं जो तकलीफ से गुजर रहे हैं, जो परेशानियों से गुजर रहे हैं, जो साड़ सत्ती और ढैया से गुजर रहे हैं। या तो उनकी साठ सती और ढैया चल रही है, उसमें पिसे हुए हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, या ढैया के अंदर, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में वो बुरूज जिनकी साठ सती और ढैया शुरू होनी है, यानी वो मुश्किल दौर से गुजरने वाले हैं, तो उन पर भी सबसे ज़्यादा नवाजिशात बनती है, यानी कि जिन पे गुजर रही है और जिनके पे गुजरने वाली है। ये दोनों तरीके के ज़ोडिक साइन पूरी तरीके से शनि की ब्लेसिंग्स के अंदर होते हैं, यानी कि शनि ऐसा नहीं होता कि बाकी के बुरूज को छोड़ देता है, बाकियों पे नवाजिशात नहीं होती, उन पे पैसे का फ्लो नहीं आता। इन बुरूज के पैसे के फ्लो में ज़्यादा तेज़ी देखी जाएगी, यानी कि जो हम बताने जा रहे हैं 8 के करीब 8 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनके पैसे के मामलात में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी देखी जाएगी आइंदा 4 से 5 सालों के अंदर। यानी कि 4 से 5 साल 2029 तक, यूँ समझ लें दिसंबर 2029 तक, आइंदा 5 सालों के अंदर बहुत भरपूर पैसा कमाते हुए, अपना स्टेटस बिल्डअप करते हुए, अपने करियर कारोबार से बेहतरीन खुशखबरियों को सुनना, अपने अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतरीन होते देखना, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतर होते देखना, अपनी लव लाइफ में अच्छा वक्त गुजारना, अच्छी बॉन्डिंग अपने पार्टनर से बनना, गुस्से पे कंट्रोल कर पाना, खर्चा कंट्रोल कर पाना, यानी जो खर्चा कंट्रोल से बाहर था, जो माजी में वो देखेंगे कि उनके खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल थे, बिला वजह के खर्चे करना, बगैर सोचे समझे, ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। ये सब होता हुआ नजर आएगा। अभी कौन कौन से ज़ोडिक हैं इसके हवाले से बात करेंगे। यानी जो पैसे का भरपूर फ्लो तो देखेंगे, लेकिन तेज तरीन फ्लो ये 8 के करीब ज़ोडिक साइंस हैं, जबकि 4 ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जिन पे नॉर्मल, यानी कि उनके पैसे का फ्लो नॉर्मल रहेगा। हम नहीं कहते कि रुक जाएगा या रुक रुक के आएगा या बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा या उधार पे चले जाएंगे या कर्जे में चले जाएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन ये 4 जो ज़ोडिक साइन है जिनका हम नाम लेंगे, वो स्लो पेस में, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, और पैसा कमाते नजर आएंगे। 5 सालों में वो भी भरपूर पैसा कमाएंगे। इसमें कितने तो करोड़पति अरबपति भी बनेंगे, लेकिन कहने का मतलब कि ये पैसे का फ्लो थोड़ा सा स्लो देखेंगे, लेकिन पैसा आएगा, ज़बरदस्त तरीके से आएगा। लेकिन सबसे फास्टेस्ट ट्रैक पे जो आना है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो पैसा आना है, वो उन बुरुज का जिनका अभी नाम लेंगे। ये बारी बारी 8 के करीब, पहले हम इन्हीं के बारे में बता रहे हैं, शनि के उन लाडले बुरूज के हवाले से जिन पे तवज्जो है, जो अटेंशन सीकर्स हैं, जिनको वाकई अटेंशन की ज़रूरत है और शनि की ब्लेसिंग्स, यानी कि शनि सैटर्न की नवाजिशात के अंदर या इनामात के अंदर रहेंगे और भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएंगे, यानी इनका इनका कंटिन्यूस ये स्टेटस है। अगर हम एरीज की बात करें, बुर्ज हमल, पहला बुर्ज एरीज आता है हमेशा की तरह, और एरीज चूँकि इनकी साढ़ सत्ती शुरू होनी है 29 मार्च 2025, साढ़ सत्ती स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, साढ़ सती स्टार्ट होने से पहले, यानी पहला चरण जो कि बहुत ही मुश्किल तरीन दौर होगा इनके लिए, इसके शुरू होने से पहले ये काफ़ी कुछ अच्छा देखेंगे। यानी आइंदा 7 महीने इनके लिए बड़े बेहतरीन है। ये शुरू होने से 7 महीने पहले, यानी कि अभी से लेके अगर हम 29 मार्च 2025 तक की बात करें तो टोटल 7 महीने बनते हैं। इन 7 महीनों में अच्छा पैसा बनाना, तेज तरीन दौलत कमा पाना और हर लिहाज से बेहतरीन करते हुए नजर आना, ये देखने को मिलेगा। यानी भरपूर तरीके से शनि की नवाजिशात इन पर बनेंगी और तिजोरियां भरते नजर आएंगे। इनके पास जो सबसे गोल्डन टाइम है ये 7 महीने, और मजीद ये कि इसके बाद जो 2.5 साल का वक्त होगा, यानी कि 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स जो 2.5 साल आएंगे, वो पहला चरण शुरू हो जाएगा
और बिल्कुल पाइसेस वाली हालत होनी है। जो पाइसेस जिस हालत से भी गुजर रहे हैं, सेम उसी हालत से एरीज गुजरेगा। और इनके कमेंट्स से आप अंदाज़ा लगाइएगा, ये हम नहीं कहते, आप इनके कमेंट्स देखिएगा, जितने भी एरीज हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि इनका पहला चरण कैसा गुजर रहा है। जॉब का चले जाना, हम तमाम के लिए ओवरऑल बता देते हैं, यानी कि एरीज का चले बता रहे हैं, लेकिन जॉब का चले जाना या जॉब के अंदर दुश्मनों का एक्टिव हो जाना, बॉसेस का इंसल्ट करना, ये बात बात पे बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करना, सीनियर्स का साथ ना मिलना, या जैसे हमने कहा दुश्मन आपके एक्टिव रहेंगे, आपके सैलरी में डिडक्शन कराना, या आपके प्रमोशंस में डीले करवाने वाले, आपके बॉसेस से आपको लड़वाने वाले, ऐसे दुश्मन एक्टिव होते नजर आएंगे। आपके कारोबार में आपके वर्कर्स के साथ ना बनना, या कारोबार के अंदर मंदी का देखना, दिन ब दिन कारोबार का डाउन जाना, इस तरह के मामला होंगे। इसीलिए आपको कॉशियस, मतलब आप लोगों को पहले से हमने एहतियात के तौर पे बता चुके हैं ऑलरेडी एरीज को, कि अभी जो 7 महीने आपने जो कमा लिया, जो कर लिया, ये आपको इस पहले चरण में खास तौर पे काम आएगा। वजह ये कि पहले चरण में तो चले आप मुश्किल दौर से गुजरोगे, बहुत ही पिसने वाला दौर होगा, लेकिन बाकी के 2 चरण जो आएंगे 2.5-2.5 साल के, यानी उसके बाद जो 5 साल आएंगे, पहले चरण के एंड होने के बाद, पहले लेवल के एंड होने के बाद, बाकी के जो 5 साल का लेवल आपका बनेगा, यानी लेवल 2 और लेवल 3, ये बेहतरीन होगा, ये अच्छा होगा, ये बुरा नहीं होगा। इसमें आजमाइशें होंगी, परेशानियां होंगी, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी सब होगा, लेकिन इतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा जितना पहले चरण में, पहले लेवल में आप पे किया। तो एरीज को इस बात का ख्याल रखना है कि ये 7 महीने इनके लिए सुपर गोल्डन पीरियड है, और उसके बाद पहला चरण जैसे ही ओवर होगा, उसके बाद बाकी के जो 5 साल, ये भी इनका गोल्डन पीरियड है। इसमें भी भरपूर पैसे कमाना, पैसे का फ्लो का बढ़ता हुआ देखना, और नवादिशात शनि की बनी रहेंगी इस दौरान में, यानी कि इनके लिए सबसे मुश्किल तरीन दौर पहला चरण रहेगा। पहला चरण जो कि आप समझते हैं कब से शुरू हो रहा है, 29 मार्च 2025 से लेकर ऑनवर्ड्स 2.5 साल तक ये रहेगा। और इसमें तमाम मामला ज़िंदगी का डाउन हो जाना, फ्लक्चुएशंस का आना, किस्मत का साथ ना देना, किस आजमाइशें होंगी ना, तो यह किस्मत भी साइड में हो जाएगी, किस्मत भी काफ़ी जगह साथ देगी, काफ़ी जगह नहीं देगी। फ्लक्चुएशंस का आना कारोबार में, कारोबार के अलावा आपकी जॉब के अंदर, आपके ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, आपके ज़मीन जायदाद के मसले पैदा होना, ज़मीन जायदाद के हवाले से हर लिहाज से बहुत मुश्किलात आएंगी। उनमें वही एरीज सही से ज़्यादा, या यूँ कह लें कि जो शील्ड बना के रखेंगे अपने ऊपर, या जिनके ऊपर कम से कम इम्पैक्ट आएगा इस पहले चरण का, वो एरीज होंगे जो मेडिटेशन कर रहे होंगे, रेगुलर प्रेयर्स कर रहे होंगे, नमाज की पाबंदी, या जिस भी मज़हब से इनका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, उसके प्रेयर्स को, उसके मेडिटेशन को फॉलो करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, एक नंबर काम करना, उनको भरपूर फ़ायदा इसमें मिलेगा। तो एरीज के लिए कुछ ऐसा रहेगा, इनको फ़ायदा होगा। कहाँ कहाँ इनका मसला होना, ये हम बता चुके हैं। अब ये अगर उस चीज़ को सीरियस लेते हैं तो काफ़ी हद तक अभी 7 महीने में इतना कुछ कर जाएंगे कि इस 2.5 साल में उसको कवर कर पाएंगे, क्योंकि बाकी में तो फिर 5 साल जो बाकी के 2 चरण के, वो तो फिर भी सेफ है, उसमें तो फिर भी इतने मसले नहीं होंगे। तो उसके बाद तो फिर गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, जैसे इनकी 60-70 खत्म हो जाएगी तो फिर सुपर गोल्डन पीरियड इनका भी शुरू हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब, एहतियात के तौर पे हमने बता दिया कि कौन सा टाइम इनके लिए बेहतरीन है और कौन से टाइम में एहतियात इनको करनी पड़ेगी। उसके बाद टॉरस के हवाले से बात करें, फरवरी 2028 से इनकी 60-70 शुरू होगी। इनका देर है, बहुत देर नहीं है, 3.5 साल या ऐसा कुछ है। लेकिन टॉरस का जब 60-70 शुरू होगा तो इनका भी पहला चरण सेम वही चीज़ें जो अभी हमने एरीज के लिए बताया, अगर आप देखना चाहे देख लें, इनके साथ भी वही होना है, यानी वही पहला चरण चलना, उसमें पिसना, 2.5 साल तक मुश्किलात का दौर देखना। लेकिन इनको एडवांटेज ये मिल रहा है टॉरस को कि शनि की जो ब्लेसिंग्स हैं इन पे लंबे अरसे तक रहेगी, 3.5 पौने 4 साल तक, यानी मुसलसल इनके काम में तरक्की का होना, अच्छे पैसे का फ्लो देखना, भरपूर पैसे का फ्लो देखना, तेज तरीन दौलत समेट पाना, ऑप्शंस का ज़्यादा होना, बड़े से बड़े ऑप्शंस मिलना, अपने अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके उससे भरपूर फ़ायदा उठाना, अपने करियर में, अपने कारोबार में अपॉर्चुनिटीज़ का होना, एक सुनहरे दौर का आगाज़ रहेगा। ये पौने 4 साल या 3.5 साल जो हैं, यानी कि फरवरी 2028 तक जब तक ये शुरू नहीं हो जाता, तब तक इनको थोड़ा सा ये चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि एरीज के लिए तो फिर भी 7 महीने है, जितना भी इनको कमा लेना है, जितना भी मेहनत करना है, जितना भी स्ट्रगल कर लेना है। लेकिन टॉरस के लिए फिर भी अच्छा खासा वक्त है, इसमें ये कर सकते हैं। और अगेन इनके लिए भी पहला चरण बड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल तरीन दौर से गुजरने के बाद जब ये सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल में आएंगे जो 2.5 साल के, उसमें फिर भी बेहतर होगा। और जब तक 60-70 खत्म होगा उसके बाद इनका भी सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होगा, अच्छा कुछ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल में फिर भी इनके ऊपर शनि की नवाजिशात बनी रहेगी, तिजोरियां भरते नजर आएंगे। और आज से लेके, यानी अभी से लेकर समझ लें कि इनका जब तक फरवरी 2028 से शुरू होगा तब तक ये अच्छा कुछ करते हुए, अच्छा पैसा बनाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद थोड़ा सा इनको एहतियात रखनी होगी। उसके बाद तीसरा ऐसा बुर्ज आ रहा है जो कि क्लीन चिट लिए हुए है। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि कैंसर की हम बात कर रहे हैं। कैंसर
अभी तो 60-70 से गुजर रहा है, 7 महीने रह गए हैं इसके पास। 7 महीने में जाती हुई 60-70 बड़ी ब्लेसिंग्स के साथ इनके ऊपर आएगी, यानी कि बड़ी-बड़ी ब्लेसिंग्स का होना, काम में बरकत का होना, जॉब के कारोबार के हवाले से कुछ बेहतरी नज़र आना। क्योंकि 60-70 जाते हुए इनको बहुत कुछ नवाज की जाएगी, शनि की ब्लेसिंग्स, और वही तिजोरियाँ भरने वाला टाइम रहेगा। ये 7 महीने भरपूर तिजोरियाँ भरेंगे और उसके बाद भी एंड नहीं हो रहा, उसके बाद तो सुपर गोल्डन पीरियड इनका शुरू हो जाएगा। तो ये कैंसेरियंस वो बुर्ज है जो जिसका सुपर गोल्डन पीरियड में ज़्यादा देर नहीं है, सिर्फ 7 महीने, जिसका इनको भरपूर तरीके से इंतज़ार था। पिछले 2.5 साल से ये गुजर रहे थे इसके अंदर से, यानी कि ढैया के अंदर से। और ढैया का अब चूंकि एंड हो रहा है, तो जाती हुई ढैया कैंसेरियंस को भरपूर तरीके से अच्छा कुछ देते हुए जाएगी। अच्छा पैसा बनाना, अच्छा तरक्की करना, अपनी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना, उससे भरपूर फ़ायदा उठाना, और उसके बाद सुपर गोल्डन पीरियड में तो बल्ले बल्ले होने वाली, यानी हर लिहाज से सुकून का सांस लेंगे और भरपूर तरक्की का होना, पैसे का भरपूर फ्लो देखना, और शनि की नवादिशात और वही तिजोरियों भरने वाला टाइम इनका जारी रहेगा, कंटिन्यूस है, कोई स्टॉप नहीं है। लेकिन अच्छा पैसा बना लेंगे ये भी। इसके बाद चौथे बुर्ज, यानी कि चौथे बुर्ज की बात करें जो लाडले बुर्ज में शामिल होगा, वो है लियो। लियो की भी जैसे आप जानते हैं ढैया शुरू होने वाली है, और 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम। और इनके लिए एक अच्छी बात है कि चूंकि ढैया है, जैसे कैंसेरियंस की ढैया खत्म होगी, इनकी ढैया शुरू होगी, वो भी 29 मार्च 2025। हर लिहाज से जो ढैया इनका टाइम होगा, पहले चरण जैसा, यानी कि 60-70 के पहले चरण जैसा ढैया इनकी नहीं होगी। उसमें ऑप्शंस होंगे, जॉब चली जाएगी तो सामने दूसरी जॉब्स होंगी, दूसरे ऑप्शंस होंगे, दूसरे काम होंगे जिसको करके वो पैसा कमा पाएंगे। तो लियो के लिए ये अच्छा है, यानी कि बुर्ज असद और बब्बर शेर ये हर लिहाज से तेजी से आगे जाएंगे। सिंह राशि, लियो, और तरक्की करना, पैसा कमाना, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब होगा। लेकिन चूंकि ढैया के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो इनके ऊपर भी शनि की नवादिशात बनी रहेंगी। और ख़ास तौर पे ढैया के शुरू का वक्त थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, थोड़ी सी आजमाइशें आएंगी, लेकिन ऑप्शंस भी होंगे, उसको अवेल करना है और उससे फ़ायदा उठाना है। ढैया जाते जाते, यानी जब ढैया जाने वाली होगी तो 8-9 महीने कुछ ऐसे गुजरेंगे आखिरी के, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स इनके ऊपर रहेगी शनि की। और हर लिहाज से ये कैंसेरियंस की तरह ये भी फ़ायदे में रहेंगे, और इनके ऊपर ब्लेसिंग्स का आना या इनके ऊपर नवादिशात का आना, इनामात से नवाजा जाना, ऐसा कुछ होगा कि लाइफ में ऑप्शंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। काम या तरक्की करने के जो मामलात हैं वो बढ़ेंगे, और मामलात ज़िंदगी उरूज पर देखेंगे। और जब ढैया ख़त्म हो जाएगी तो इनका भी सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस के हवाले से, ये भी नवादिशात में रहेंगे। और वजह ये कि 7 महीने इनकी भी 60-70 माजूद के साथ इनकी ढैया ख़त्म होने में रह गई है। और ढैया ख़त्म होने का मतलब ये है कि 2.5 साल का बड़ा अरसा ये गुजार कर आ गए, अब इनके 7 महीने ढैया के रहते हैं। और ये इनके कमेंट से आपने अंदाज़ा लगा लिया हो कि ज़्यादातर स्कॉर्पियंस इन मामलात के अंदर इन्वॉल्व हैं, यानी कि ढैया की वजह से मुश्किल दौर का सामना कर रहे हैं। जॉब का ना मिलना, कारोबार में बरकत उठ जाना, मुश्किलात बहुत ज़्यादा होना, मेडिटेशन का जितना भी सहारा, याद रखिएगा ये जितने बुरुज मैं बता रहा हूँ, तकरीबन 8 बुरुज लाइन से मैं बता रहा हूँ, इन सब के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करना, इबादत बंदी करना, अच्छे काम करना, नमाज की पाबंदी है, जिस भी मज़हब से इनका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करके बड़ी तेज़ी से आगे भी आते हुए ये लोग नजर आएंगे। स्कॉर्पियंस का भी जैसे ही 29 मार्च 2025 को ढैया ख़त्म होगी, इनका भी सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होगा, और तेज़ी से जो नवादिशात शनि की इन पे बनेगी, और हर लिहाज से पैसे का भरपूर फ्लो देखना, बैंक बैलेंस, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, और अपनी लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करते नजर आएंगे, और हर लिहाज से पैसा जोड़ते हुए और पैसा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद कैप्रिकॉर्नियन की बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन भी नवादिशात में बना रहेगा, यानी शनि की नवादिशात शुरू से बनी रहेंगी इनके ऊपर, और ये 7 महीने बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। 29 मार्च 2025 तक इनकी 60-70 खत्म हो जाएंगी, और ख़त्म होने का मतलब है कि सुपर गोल्डन पीरियड इनका भी शुरू हो जाएगा। और 7 महीने बाद इनका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होना, और ये 7 महीने जो रह गए, यानी कि सितंबर से लेके दिसंबर, और दिसंबर से ऑनवर्ड्स मार्च 2025 तक, यानी कि टोटल ये ड्यूरेशन रहेगा 7 महीने का, जिसमें भरपूर तरीके से ये नवादिशात समेटेंगे। इनामात इन पे शनि की तरफ से इनामात और नवादिशात की बरसात का होना, और अच्छा कुछ वक्त देखना, पहले के मुकाबले जो 60-70 में इन्होंने बुरा वक्त देखा उससे काफ़ी बेहतर हालात होंगे। और उसके बाद जो सुपर गोल्डन पीरियड शुरू होगा 7 महीने बाद, वो तो सोने पे सुहागा होने वाला है, यानी सुपर से ऊपर बेहतरीन तरीके से पैसा कमाना, बैंक बैलेंस बनाना, ये देखेंगे। इसके बाद अगर हम एक्वेरियस की बात करें, 11वें नंबर का ये बुर्ज है, और एक्वेरियस मिड में आ चुका है, यानी कि तकरीबन मिड भी इनका एंड की तरफ जा रहा है, यानी कि सेकंड चरण इनका चल रहा है 60-70 का, और 2028 में जाके इनका 60-70 खत्म हो जाएगी। अब इनके लिए भी नवादिशात बनी रहेंगी, क्योंकि सेकंड चरण चल रहा है, दूसरा लेवल चल रहा है, और फिर उसके बाद तीसरा लेवल 2-2.5 साल का फिर से एक शुरू होगा।
इसका मतलब कि तकरीबन यूँ कह लें कि अभी जो लेवल चल रहा है मिड चरण और उसके बाद लास्ट चरण, इसके अंदर भी नवादिशात बनी रहेंगी, क्योंकि पहले चरण से ये दोनों आसान होते हैं और इसमें मुश्किलात इतनी नहीं होती। तो एक्सपीरियंस भी भरपूर पैसा देखिएगा। इन दोनों लेवल्स के अंदर मेडिटेशन करना लाजमी है, क्योंकि सेकंड चरण फिर भी साढ़े का इतना आसान नहीं होता, लेकिन पहले चरण से फिर भी आसान होता है। आजमाइशें कम से कम होती है और आपके लिए रास्ते नज़र आते हैं, आपको ऑप्शंस दिखना शुरू हो जाते हैं। तो काफ़ी हद तक आप इनसे निकल आओगे और 2028 में आप भी इससे आज़ाद हो जाओगे। और 2028 में आज़ाद होना, क्योंकि हमने 2029 तक की बात की है, हमने बात की है सितंबर 2029 तक 5 साल पूरे होंगे, तो ये बड़ी तेज़ी से पैसा बढ़ता है। देखेंगे जैसे ही इनकी 2028 में 60 ख़त्म होगी तो पैसा बढ़ने का जो चांस इनका बनेगा, भरपूर पैसा कमाना, तिजोरियाँ भरना, अभी भी इनका कुछ ऐसा होगा कि पैसा ये जमा कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे सेम, क्योंकि इनका मिड चरण चल रहा है, सेकंड चरण, उसके बाद थर्ड चरण यानी थर्ड लेवल पे भी ये भरपूर पैसा समेटेगा और उसके बाद इसमें और तेजी आ जाएगी जब इनकी 60 2028 में खत्म हो जाएगी। इस कैटेगरी में लाडले बुरुजों के हवाले से आखिरी बुर्ज जो आता है वो है पाइसेस। पाइसेस का आप सब जानते हैं पहला चरण चल रहा है, सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और आप मेरे चैनल पे जाके कमेंट्स में जाके जितनी भी पाइसेस के मैं वीडियो बनाता हूँ इनके आप कमेंट्स को पढ़ें। बहुत परेशानियों में, बहुत मुश्किलात में, और किसी को औलाद का प्रॉब्लम है, किसी को पैसों का मसला है, किसी को कारोबार में नुकसान हो रहा है, कोई अपने फैमिली मेम्बर्स की सेहत के हवाले से, अपनी सेहत के हवाले से परेशान है, हर तरह की मुश्किलात में है, क्योंकि इनका पहला चरण फर्स्ट लेवल चल रहा है। इनके लिए तो बहुत बड़ी आजमाइश है। वजह यह कि अभी तो पहला चरण चल रहा है, जुलाई 2025 के बाद जब ये पहला चरण खत्म होगा फिर इनका दूसरा और फिर तीसरा शुरू होगा। 2030 में जाके 2030 में जाके इनका ये पूरा 60 का जो स्पैन है ये खत्म होगा। तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा नवादिशात बनेंगी और ख़ास तौर पे अभी भी शनि की नवादिशात इन पे होंगी। काफ़ी जगह पर ये अच्छा सुरखरू भी हो रहे होंगे, काफ़ी जगह पे अच्छा वक्त भी देख रहे होंगे, लेकिन मुश्किल दौर अभी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि फर्स्ट चरण फर्स्ट लेवल से गुजर रहे हैं। तो बड़ी परेशानियां होना, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी का होना, मायूस हो जाना, उम्मीद हार जाना, इस तरह बहुत ज़्यादा पाइसेंस देख रहे होंगे। लेकिन आइंदा आने वाले वक्त से मायूस नहीं होना है। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह को याद करना है, अच्छे काम करना है, एक नंबर काम करना है, हर लिहाज से आप आगे जाओगे। और कोशिश करें आप तमाम 8 के 8 बुरुज, एरीज, टॉरस, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्नियन, एक्वेरियस और पाइसेस, ये 8 के 8 भरपूर तरीके से इन चीज़ों को कंटिन्यू रखें। इबादत बंदगी को, नमाज को पाबंदी वगैरह से पढ़ें। आप भरपूर तरीके से तरक्की करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आओगे, लेकिन आपको ये सब करना होगा तो ही जाके आप आगे जो है वो फलाह पाना कहते हैं ना, वो आप कामयाब होगे। आप बहुत तेज़ी के साथ पैसे कमाने के मामलात में भी अच्छे हो जाओगे, आपके करियर कारोबार में एक बड़ा उरूज भी देखोगे। क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आप 8 को बोलूँगा, बल्कि मैं तो 12 के 12 बुरुज को बोलूँगा कि देखें आज जेमिनाई अच्छे हालात में, आज विर्गो अच्छे हालात में, लिब्रा अच्छे हालात में, आज सेजिटेरियस, ये चारों ऐसे बुरुज हैं जो क्लीन चिट के साथ हैं। क्लीन चिट का क्या मतलब है? क्लीन चिट यानी वो जिन पे आजमाइशें और परेशानियां और डिप्रेशन, टेंशन, ये सब कम से कम या ना होने के बराबर हो, ये ऐसे बुरूज है। तो इनको इतना ज़्यादा, ये अटेंशन सीकर्स नहीं है, ये अटेंशन सीकर्स बिल्कुल भी नहीं है। इनको ज़रूरत ही नहीं है कि फिर भी शनि की नवादिशात इन पे भी बनी रहेगी और काफ़ी हद तक ये भी पैसा कमाएंगे। अगर हम जेमिनाई की बात करें, यानी नॉर्मल जो 4 बुरुज, नॉर्मल इनको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लाडले, बेशक इनको लाड की ज़रूरत नहीं है, ये बगैर लाड के अच्छा पैसा कमा पाएंगे। जेमिनाई इसके हवाले से बात करें, बुर्ज जोज़ा, पैसे का भरपूर फ्लो देखना, यानी आइंदा 5 सालों में 2025 की बात अगर छोड़ दें, हम 2029 की बात करें, यानी सितंबर 2029 तक 5 साल अगर हम गिने, तो जेमिनाई इन 5 सालों में भरपूर तरक्की करना, अच्छा पैसा बना पाना, अच्छा बैंक बैलेंस बना पाना, अपने गाड़ी बंगले, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर भरपूर इजाफा होना, उससे भरपूर पैसा कमाना, हर लिहाज से तमाम फील्ड के अंदर, चाहे जॉब करते हो, चाहे कारोबार करते हो, चाहे ऑनलाइन बिजनेस करते हो, चाहे ज़मीन जायदाद का काम करते हो, चाहे सेल्स परचेस का काम करते हो, चाहे ये रियल स्टेट एजेंट हो या रियल स्टेट ज़मीन खरीदना बेचना या फ्लैट खरीद के बेचना या रेंट पे देना या प्लॉट खरीद के उस पर कंस्ट्रक्शन करा के बिल्डिंग्स बना के एज अ बिल्डर बनकर अगर ये काम करते तो भी भरपूर पैसे कमाने के इनके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तमाम फील्ड के अंदर पैसे का फ्लो काफ़ी बेहतर ये देखेंगे जेमिनाई, जो आइंदा 5 साल तक जारी रहेगा, यानी कि सितंबर 2029 तक ये हर लिहाज से बेहतरीन नवादिशात में भी रहेंगे। फिर विर्गो की बात करें, विर्गो बुर्ज समला, इनके साथ तो किस्मत ऐसे चिपकी हुई है जैसे कि एल्फी लगा दिया है या फेविकॉल लगा दिया है। हर लिहाज से किस्मत चिपकी हुई है इनके साथ, यानी किस्मत भरपूर साथ देगी और आइंदा 5 साल भी, यानी कि सितंबर 2029 तक हर लिहाज से भरपूर तरक्की करना, पैसा बना पाना, अच्छा बैंक बैलेंस देखना
और तमाम जो कर्जे लिए उससे निजात हासिल करना या उसको कम करते हुए देखना। जो मुश्किलात हैं वो साइड में होते नजर आएंगे, यानी कि इतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं रहेंगी। और क्लीन चिट का क्या मतलब है कि काफ़ी हद तक सेफ जोन में रहेंगे, अच्छा कुछ करते नजर आएंगे और इतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं होंगी। परेशानियां थोड़ी बहुत तो आती हैं लेकिन वो नहीं जैसे कि सारसती और ढैया में आती, उससे काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। लिब्रा की बात करें तो लिब्रा को भी क्लीन चिट मिली हुई, हालांकि ये बहुत देर से पैसे कमाना शुरू करता है। आप में से जितने भी लिब्रा हैं, अगर किसी ने भी 20 साल की उम्र से या 15 साल की उम्र से या 25 साल की उम्र से पैसे कमाना शुरू कर दिया तो कमेंट्स में बताना ताकि मेरी नॉलेज बढ़े। अभी हम मून साइन की बात करें, देखिए जितने भी अभी मैंने ज़ोडिक साइन के नाम लिया, कोशिश करें इसको मून साइन से देखने की। मून साइन कैसे निकालें, आप अगर गूगल पे लिखेंगे कि जैसे मैं अगर अपना स्कॉर्पियन का लिखूं कि मून साइन ऑफ स्कॉर्पियो, आपको ऐसी ऐसी वेबसाइट मिलेंगी जहां अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ और बाकी चीज़ें बता के आपको फ़ौरन से पता चल जाता है कि आपका मून साइन कौन सा है। और मून साइन हर महीने नहीं निकालना पड़ता, जैसे हर 2.25 दिन में मून जो है वो जगह चेंज करता है तो अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। तो क्या हमको हर 2.25 दिन में अपना अलग अलग ज़ोडिएक साइन याद रखना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, एक ही। जैसे अभी आप सन साइन से अगर मैं बोलूँ तो मैं स्कॉर्पियो हूँ, सन साइन के हिसाब से। मून साइन के हिसाब से अगर मैं लेट सपोज लियो हूँ अगर, तो वो लियो जो है वो हमेशा के लिए होगा। ऐसा नहीं कि वो लियो कल को जो है वो कैप्रिकॉर्न बन जाएगा, परसों वो कैंसर बन जाएगा, फिर तरसों वो जो पाइसिस बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये याद रखिएगा। तो अपना मून साइन भी मालूम करके रखो तो आपको पता चल जाएगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताना हमारी जो प्रेडिक्शंस हैं, जितनी भी हम प्रेडिक्शंस करते हैं, अगर आप मून साइन से देखते हैं तो एक्यूरेट होता है या सन साइन से देखते हैं तो एक्यूरेट होता है, ताकि मुझे भी पता चले कि वाकई में मून साइन से ज़्यादा आप लोग कन्विंस हैं या फिर मून साइन ज़्यादा आप लोगों को रेजोनेट करता है और उससे ज़्यादा, यानी आप खुद बताओगे कि सन साइन है या मून साइन, क्योंकि कुछ लोग सन साइन से भी रेजोनेट करेंगे, ये भी देख लीजिएगा। सन साइन से आप प्रेडिक्शन सही होते हुए दिखेगी, कुछ को मून साइन से। तो अभी जैसे विर्गो की बात की, लिब्रा की हमने बात की, बेहतरीन वक्त देखना, अच्छा पैसा कमा पाना और तेज तरीन तरक्की करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद आखिरी बुर्ज है जो नॉर्मल बुरूज में, जिन पर ज़्यादा जो जो अटेंशन सीकर्स नहीं है, उसमें सेजिटेरियस आता है, ना ही सारसत्य ना ढैया। ये चारों बुरुज, इनमें से किसी की ना तो सारसत्य आने वाली है ना ही कोई ढैया आने वाली है। ये क्लीन चिट है, यानी चारों पूरी तरह से सेफ है, इनके लिए इतना मसला नहीं है। जो 8 बुरूज जिनकी या तो सारसत्ती चल रही है या तो ख़त्म होने वाली है या जिनकी शुरू होने वाली है, उन 8 का हमने शुरू में बता दिया। अब ये जो 4 बुरूज है जिसमें आखिरी सेजिटेरियस है, ये भी भरपूर पैसा देखेगा इन 5 सालों में, यानी सितंबर 2029 तक। ये भी अच्छा बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा बना पाएगा। तेज तरीन तरक्की करना, अच्छा पैसा बना पाना। और अगर ये प्रॉपर्टी के काम में जाते हैं, रियल एस्टेट के काम है, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाना, यानी ज़मीन जायदाद का मामला है या खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, फार्मर्स हैं, जागीरदार हैं, लैंड लॉर्ड वगैरह हैं या इस किस्म का काम करते हैं, उनको भी भरपूर पैसा मिलेगा। और जो रियल एस्टेट के बिजनेस में, वो भी भरपूर पैसा कमाएंगे। किसी भी फील्ड के अंदर ये चारों भरपूर तरीके से, इवन सेजिटेरियस भी तेज़ी से तरक्की करना, इन 5 सालों में अपना एक स्टेटस बना लेना, मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे जाना और बहुत कुछ अच्छा करते हुए नजर आएंगे। तो इन चारों को तो अभी से अपने आप को सेफ जोन में, ये ऑलरेडी शील्ड ओढ़े हुए हैं, इनको समझ लें इनके ऊपर शील्ड है, ना सारसती ना ढैया, लेकिन कभी ना कभी आएगी। अगर इनकी सारसती गई है, जो डेट इनको याद है ना कि इनकी, इन चारों को पता होगा, जेमिनाई को भी, विर्गो को भी, लिब्रा को भी, सेजिटेरियस को भी, कि इनकी सारसती कब खत्म हुई थी, इनको पता होगा। तो जब इनकी सारसती या ढैया खत्म हुई थी, अब वो जब आगे आएगा, जैसे सारसती 30 साल के बाद वापस आएगा, तो अमूमन एवरेज लाइफ 50 साल 60 साल, कराची में या पाकिस्तान में मैं नहीं समझता इतना अच्छा ज़्यादा लंबी उम्र के लोग होंगे। जो गांव वगैरह में रहने वाले वो फिर भी 90 साल 100 साल जी लेते हैं, लेकिन जो शहरों में रहते हैं उनका क्या, मिलावट वाला खा रहे हैं, मिलावट वाला पी रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, तो कैसे वो लोग इतना जिएंगे। तो कहने का मतलब कि बहुत ही मुश्किल है कि कोई एक बुर्ज भी डबल सारसतिया देख चुका हो, या अगर देख चुका है तो यकीनन ऐसे भी होंगे जिन्होंने देखा होगा, लेकिन बहुत कम होंगे ऐसे जिन्होंने डबल सारसती फेस की हो या डबल ढैया वो देख चुके हो। लेकिन कहने का मतलब कि ये चार जो है सेफ जोन में, और अभी से अगर ये मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, इबादत बंदगी की तरफ या अच्छे कामों की तरफ जाते हैं, तो जब सारसती या ढैया आएगी तो पूरी तरह से ये लोग तैयार रहेंगे। बाकी के 8 बुरुज जिनकी सारसती से आ रहे हैं या जो जिनकी सारसती वगैरह शुरू होने वाली है या ढैया शुरू होने वाली है, उनको अभी से प्रिपेयर्ड रहना है। जिनकी शुरू हो रही है उनको तो प्रिपेयर्ड रहना है, और जिनकी जा रही है, ख़त्म हो रही है, उनको तैयारी करनी कि आगे और अपने आप को कैसे मजबूत करना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।